जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ यहाँ पूरी किलोमीटर एंड तक इस वीडियो को देखिए, लगे रहिए मेरे साथ में। ठीक है, बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा प्रश्नावली 1.1 का। ये मैंने चौथा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन लिया है मैंने, सॉरी चौथा नहीं, ये पांचवा क्वेश्चन है। कौन सा, ये पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने 1.1 का कौन सा क्वेश्चन है, ये पांचवा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसमें बढ़ा दिया था। कौन सा क्वेश्चन बढ़ाया था भाई, तो मैंने आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका मैंने एक पॉइंट बता दिया था पहला वाला। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इससे अगले तीसरा और चौथा उसमें केवल और केवल एलसीएम निकालना है। चौथे वाले तीसरे वाले में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक, और जो चौथा क्वेश्चन आता है उसमें केवल और केवल एलसीएम निकालना है। तो वो आप निकाल सकते हो आसानी से, बिल्कुल। ठीक है, यदि आपने मेरा इससे पिछले वाला वीडियो देखा अगर तब। ठीक, तो देखिए इसमें भी क्या करना मुझे, इसमें भी मुझे दे रखा है कि यदि एचसीएफ मेरा इतना है, ठीक है, एचसीएफ मेरे जो दो संख्या दे रखी, इन दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक्स का मान क्या होगा, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों की संख्याओं को जो एचसीएफ दिया ना, ये दिया है। यानी कि इन दो संख्याओं के बराबर कौन है, ये। इन दोनों का एचसीएफ कौन है, ये। यानी कि ये क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ भाई, तो लेकिन जो रियल एचसीएफ में आएगा, जो रियल आएगा ना वास्तव में, जो एचसीएफ आएगा वो वाला एचसीएफ ये नहीं है। तो इन दोनों का पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम इस दोनों संख्याओं क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिखा है मैंने 225। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों क्या करते हैं, अलग अलग लिखना पड़ता है दोनों को। ठीक है, जो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अलग अलग मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, अब देखिए लास्ट में देखिए 5 है मेरा, तो ये 5 से कट जाएगा। लेकिन 5 से पहले अगर देखना है हमें कि 3 से कटता है, तो 3 से पहले काट लीजिए इसको। देखिए 3 7 21 बचा 1, 3 5 15, यानी 3 से मेरा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 से काटने की ट्रिक होती है कि 2 2 4 4 5 9। ठीक है, तो 9 से 9 आता है और 9 3 से कट जाता है, इसलिए 2 से ये 3 से कट जाएगा मेरा। तो 3 7 होता है कितना मेरा यहाँ पे 21। ठीक है, 3 7 21, 22 से कम 21 आता है, बचा 1 15, 3 5 15। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है यानी विभाज्यता के नियम वाली, उसमें मैंने बता रखा है कि कौन से नंबर किससे कट रहा है, हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो और इस तरीके के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो काटा पीटी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए फिर से, तो 3 7 21 बच्चा है हमारा 1, 3 5 हो गया कितना 15। उसके बाद ये भी 3 से कटेगा, भी देखिए, तो 3 7 से कम आता है 3 के बारे में 6, 2 बार में 3 दूनी 6, लेकिन 7 है, 1 बचा 15, 3 5 15। अब ये कटेगा 25 5 से भाई, 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, ये कट गया। अब इसको काटते हैं यार, तो 2 के पहाड़े में देखिए 60 आता है क्या अपना, बिल्कुल आता है। 2 3 6 बचा कितना 0। ठीक है, 2 1 2 बचा कितना 1 और 2 5 10। ठीक, उसके बाद 3 से काटो, 3 5 15 और 5 1 5। क्लियर इतनी बात। अब एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए सबसे पहले 225 को लिखो, 225, और उसके बाद लिखो 60 को। 60 को लिख लिया। 225 के गुणनखंड कहाँ पे है, ये रहे। तो 225 के गुणनखंड मेरे ये हैं, इसमें मैं आराम से आपको लिख देता हूँ, गुणनफल के रूप में लिख देना है आपको बाद में। और 60 के गुणनखंड ये रहे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये है इसके गुणनखंड। अब आपको इसमें ये देखना है कि जो नंबर दोनों में आ रहा है, 225 के गुणनफल में आ रहा है और 60 के भी गुणनफल में आ रहा है, वो नंबर आपको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए किस तरीके से, HCF। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो क्या यहाँ पर 2 है, तो 2 इसमें है कहीं पे, इसमें कहीं नहीं दिख रहा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ फिर 2 है, तो 2 को तो है ही नहीं। अब 3 देखिए, 3 यहाँ भी है देखिए 1 बार, और 3 यहाँ पर कितनी बार है 2 बार, लेकिन नीचे वाले में कितनी 1 बार। तो आप लोग को एक ही बार ले लेना है, यानी ये वाला और ये वाला, ऐसे करके आपको ले लेना। यानी कि 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 को मैंने एक बार यहाँ लिख लिया। उसके बाद देखिए 5 भी मेरा यहाँ पर आ रहा है कॉमन, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो 5 को भी गुणा में लिख लो एक बार। तो HCF जो निकला आपका वो कितना निकला, 3 5 15। तो ये निकल गया आपका HCF, यानी HCF आपका निकला है इस सवाल का 15। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम, कह रहा है इन दो संख्याओं का HCF है भैया
ये सवाल ये कह रहा है अगर इन दो संख्या का एचसीएफ ये है, लेकिन अपनों ने जो निकाला वास्तव में वो क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। ये भी एचसीएफ है इनका और ये भी एचसीएफ है इनका। तो जब दोनों ही एचसीएफ है तो दोनों क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या कर दो, दोनों को बराबर करके लिख लो। ठीक है, तो किस तरीके देखिएगा, तो 225 लिखिएगा, 225 गुणा 5 माइनस 10x और बराबर कर लो इसके कितना, 15 दिया बराबर में, तो बराबर में रख लीजिए आप 15। ठीक, तो बराबर मैंने कर लिया है 15 को। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे नहीं तो आप पूरा सवाल लिख के तब कर सकते हो। कैसे, जैसे ये लिखा है HCN 225 और एक यहाँ पे, ठीक है, तो HCF और यहाँ पे लिख सकते हो 225 60 बराबर में 225 गुणा 5 और माइनस 10x, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, अब इनका तुमने जो है सिर्फ निकाला इन संख्याओं को, वो कितना निकाला है आपने, 15 निकाला है। तो यहाँ पर रखिएगा कितना, 15 और बराबर में कितना है 225, यानी इसकी उड़ा कर लेते हैं अपने, 5 की उड़ा 225 करते हैं, 5 पंजे 25, 25 का 5 हाथ से लगेगा 2। आपके हाथ में कितने बचे, 2, पकड़ के रखना उनको। 5 पंजे 25, 25 का 2 मैंने आपको दे दिए, 5 दूनी 10, 10 और 2 जो अभी दिए वापस कर दो, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हुआ भाई, 12। तो 12 का कितना आया यहाँ पे, 2 आया। ठीक है, और 12 का 2 आया तो हासिल कितना लगा, 1, यानी कि आपके हाथ में फिर चला गया 1। ठीक है, उसके बाद 2 लिए मैंने अभी 1 वापस कर दिया आपको। ठीक है, ध्यान रखना 1 का। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 मैंने अभी आपको दिए, वापस करो, चलो कितना आ गया 11, यानी 1125। 225 के 5 से गुणा 1125 बना। ठीक, तो माइनस का 10x यहाँ ऐसे ही लिख दो। उसके बाद ये दोनों देखिए, ये नंबर वाली फैमिली है, ये भी नंबर वाली फैमिली है, लेकिन ये ABCD वाली फैमिली यानी XYZ वाली फैमिली है। ठीक है, तो जो XYZ वाली फैमिली है और ये नंबर वाली फैमिली है तो अलग अलग है दोनों, यानी नंबर वाली फैमिली नंबर वाले साथ रहना चाहिए। तो ये इधर क्या कर रहा है ये वाला, ठीक है, तो इसको इधर उठा के भेजो पहले तो यानी कि इसको जब इधर उठा के मैं भेजूंगा तो मेरा ये कैसे आएगा, देखिए ध्यान से देखना। ठीक है, बड़े अच्छे से नहीं, तो ये माइनस के 10x को इधर उठा के लेगा और इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो माइनस के 10 है, इधर आके नहीं किसको हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, 10x और 1125 इससे लिख लो और इसको भेज दो उधर, माइनस का 15 हो गया। ठीक, तो अब देखिएगा 1125 में से 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका, x बराबर 1125 में से 15 गया तो बचा आपका 1110। कितना बचा, 1110। ठीक है, 1110 बचा। और ये 10 गुणा में दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो गुणाबाजी बराबर की जाती है बट्टे में, तो बट्टे में आ गया ये, 0 से 0 कैंसिल, नीचे बचा कि नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो x बराबर आ गया आपका 111, x बराबर आ गया 111। यही तो वो कह रहा है सवाल में, कह रहा है अगर एचसीएफ तुम्हारा 225 और 60 का, इनके दोनों का इतना है तो x का मान ज्ञात करो, x का मान बताओ क्या होगा x का मान। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई x का मान यहाँ पे क्या है। ठीक है, पहले क्या करा, एचसीएफ निकाला दोनों का, उसके बाद जो एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दिया था हमने उस क्वेश्चन के बराबर में क्वेश्चन के एचसीएफ के बराबर में इस वाले एचसीएफ को रखा और सॉल्व करके x का मान बड़े ही इजी तरीके से निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें जो अगला सवाल है छठा, मैंने 5 में बताया अभी आपको। ठीक है, जो अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना। ठीक है आपको, तो इसमें कह रहा है कि एचसीएफ यदि 120 और 225 संख्याओं का 15 हो तो एलसीएम ज्ञात करो इनका। भैया इतना सरल दिया है, यानी कि आपको क्या दिया इसमें, एचसीएफ 15 दे दिया दोनों का और एलसीएम पूछा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा, तो आप बेहतरीन तरीके से इसका निकाल सकते हो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इससे आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो बच्चे आने आपके दोस्त जो हैं 10th क्लास में हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।